Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 7 of class 8th. The name of the chapter is reproduction and adolescence. Reproduction क्या होता है? अपने जैसे बेबी प्रोड्यूस करना, और adolescence क्या होता है? जब बेबी हो जाता है तो उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जाता है, एडल्ट होना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद कुछ ऐसे एंजाइम्स और हार्मोन सीक्रेट्स होते हैं जिसकी वजह से उसके बिहेवियर में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसको एडोलेसेंस की एज बोला जाता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? सेक्सुअल और एसेक्सुअल, दो टाइप्स के ये रिप्रोडक्शन होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इसमें क्या होता है? दो पेरेंट्स होते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। जो मेल पेरेंट्स होता है उनके मेल सेक्स ऑर्गन से स्पर्म निकलता है, और फीमेल के अंदर से फीमेल सेक्स ऑर्गन से ओवम निकलता है। वो दोनों आपस में फिर गैमेट्स बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? पेरेंट्स डिफरेंट होते हैं, दो अलग अलग पेरेंट्स होते हैं। जब मेल गैमेट से स्पर्म, फीमेल गैमेट से ओवम निकलता है, आपस में फ्यूज होते हैं तो एक नई सेल बनती है जिसको जाइगोट बोला जाता है, ठीक है। स्पर्म और ओवम मिलकर जाइगोट बनाते हैं। फ्यूजन के प्रोसेस, स्पर्म का फ्यूजन के प्रोसेस में स्पर्म और ओवम का जब फ्यूजन होता है तो उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और ये प्रोसेस हर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मिलता है, ठीक है। जाइगोट बहुत सारे डिवीजन करता है और एक सेल की बॉल बनाता है, और ये फिर ग्रो करके क्या बनाता है? एम्ब्रियो, यानी कि पहले मेल फीमेल गैमेट से मिलकर जाइगोट बना और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है। ये एम्ब्रियो कुछ समय के बाद चेंज हो जाता है और फिर न्यू ऑर्गेनिज्म ये बना देता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म बोला जाता है जब एक ही बॉडी होती है और उसी के अंदर मेल और सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल और फीमेल के सेक्स ऑर्गन जब एक ही बॉडी के अंदर होते हैं तो उसको बाइसेक्सुअल बोला जाता है। और यूनिसेक्सुअल जब हर एक बॉडी अलग अलग होती है, मेल के अलग फीमेल के अलग, तो उसको यूनिसेक्सुअल बोला जाता है, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल है अर्थवर्म, लीच, लीवर हुक, और जो यूनिसेक्सुअल के एग्जाम्पल हैं वो ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, मैमल्स, कॉकरोचेस, फिश और फ्रॉग्स इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजेशन। दो तरीके का फर्टिलाइजेशन होता है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? जब स्पर्म और ओवम बॉडी के बाहर मिलते हैं तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इसके लिए वाटर की नीड होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए, जो कि फ्रॉग, फिश, इन सब के अंदर ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसका प्रोसेस देखते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का क्या प्रोसेस होता है? रेनी सीजन के टाइम पर फ्रॉग्स पॉन्ड्स या बहते हुए पानी के पास चले जाते हैं, और मेल फीमेल फ्रॉग जो है आपस में वाटर में मिलते हैं, और फीमेल फ्रॉग बहुत सारे 100 ऑफ एग्स वो ले करती है। और ये एग जो होते हैं, यानी कि फ्रॉग के जो एग होते हैं वो हार्ड शेल नहीं होती है, मतलब उसकी जो लेयर होती है एग की वो हार्ड नहीं होती है, जेली टाइप की स्ट्रक्चर होती है, वो उसको प्रोटेक्ट करती है एग को, ठीक है। तो एग्स आर लेड, मेल डिपॉजिट्स स्पर्म ओवर देम। तो इसमें जब फिर एग के ऊपर स्पर्म आएंगे तो कैसे आते हैं वो स्पर्म? फिर मेल फ्रॉग भी स्पर्म छोड़ता है, जो कि वाटर में स्विम करते हुए जो है स्पर्म एग तक पहुंचते हैं। उनकी एक लंबी सी टैल होती है स्पर्म की, तो उसकी हेल्प से वो तेजी से वो स्विम करते हैं और फिर एग के पास वो पहुंच जाते हैं। और जब स्पर्म कॉन्टेक्ट में आता है कि फिर उनके बीच में फर्टिलाइजेशन होता है और फिर बहुत सारे नए फ्रॉग्स निकल कर आ जाते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? जब स्पर्म और ओवम बॉडी के अंदर मिलते हैं तो उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। ह्यूमन के अंदर इस तरीके का फर्टिलाइजेशन होता है। ह्यूमन, कैट, स्टॉक, काउ, गोट, शीप, इन सब के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या प्रोसेस होता है? इसमें मेल स्पर्म बॉडी के फीमेल पार्टनर जो होता है उसका जो बॉडी होती है उसके अंदर वो इंजेक्ट कर देता है अपने स्पर्म को, और जो स्पर्म है वो फीमेल के अंदर पहुंचते हैं और दोनों फिर आपस में मिलकर गैमेट्स बनाते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल गैमेट दोनों आपस में, मेल और फीमेल यानी कि स्पर्म और ओवम आपस में मिलकर गैमेट्स बनाते हैं, और फिर इनके अंदर एक नई सेल बनती है जिसको जाइगोट बोला जाता है। ये जाइगोट टाइम के हिसाब से जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाता है एम्ब्रियो में ओवर हो जाते, एम्ब्रियो में बन जाते हैं, और ये एम्ब्रियो फिर बहुत सारे डेवलप करता है और एक नया इंडिविजुअल बना देता है, ठीक है। तो एनिमल्स में जब फर्टिलाइजेशन अंदर होता है, डिफरेंट वे इन विच फर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, और एग भी फर्टिलाइज्ड होता है तो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। तो ह्यूमंस में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है? क्योंकि ह्यूमंस के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, तो ह्यूमन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और फीमेल, इसमें दोनों पेरेंट्स दोनों होते हैं, अलग अलग पेरेंट्स इसमें होते हैं, दोनों इन्वॉल्व होते हैं। हर एक पेरेंट्स क्या करता है? हर एक पेरेंट्स अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम रखता है। फीमेल का अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मेल और फीमेल दोनों का अपना अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। जाइगोट का डेवलपमेंट होता है फीमेल की बॉडी के ही अंदर।
नेक्स्ट है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम पहले पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके अंदर होता है। तो इसके अंदर देखिए इसके अंदर एक तो टेस्टिस होता है, उसके चारों तरफ स्क्रोटल सैक होता है, ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर ये होते हैं, ठीक है, जिससे कि क्योंकि इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो इसके टेम्परेचर को नॉर्मल करने की वजह से ये बॉडी के बाहर ही होते हैं। इस टेस्टिस के अंदर से स्पर्म निकलते हैं और ये स्पर्म जो ये वेज डिफरेंस है इसके अंदर होते हुए यहाँ से देखिए ये कुछ ग्लैंड्स होती हैं, इस ग्लैंड्स में से ये इस स्पर्म के अंदर ग्लैंड्स में से हार्मोन सीक्रेट्स होते हैं और फिर इस स्पर्म के अंदर मिल जाते हैं, फिर उसको सीमन उसको बोला जाता है और यूरेथ्रा की हेल्प से और पेनिस के अंदर होती है ये, इसकी हेल्प से फिर ये स्पर्म बाहर आ जाते हैं, ठीक है। जो स्पर्म होता है एक ही सेल का बना हुआ होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, देखिए इसमें ये दो ओवरी होती हैं, ये रही दो ओवरी होती है, इसमें फिंगर लाइक शेप्ड की एक फ्यूनल कैनल होती है, कीप जैसे होती है एक, इसको फैलोपियन ट्यूब इसको बोला जाता है, ये फैलोपियन ट्यूब है और ये यूट्रस है, इसको यूट्रस बोला जाता है। यहाँ पर इस पार्ट को ये वेजाइना बोला जाता है, ठीक है। तो ओवरीज के अंदर से एक ओवम निकलता है, महीने के एक महीने में एक ओवरी से एक एग निकलता है। तो फिर इसके अंदर क्या होता है, ये ओवरी से एग निकलने के बाद फिर ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाते हैं और फिर जब स्पर्म फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाते हैं, इसमें फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट ओवी को लेकर आता है और फिर इसको यूट्रस में इसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। इसके अंदर बहुत से प्रोजेक्शन होते हैं और फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रोजेक्शन होते हैं और इन प्रोजेक्शन को क्या बोला जाता है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ही रिसीव करते हैं ओवम को और फिर ये ओवरीज से ये बाहर आ जाते हैं। एग का फर्टिलाइजेशन स्पर्म की हेल्प से होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि ओवम और स्पर्म आपस में फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही आपस में मिलते हैं और फिर उसके बाद यूट्रस में ये यानी कि वोम्ब के अंदर फिर ये फर्टिलाइज एग आ जाता है, जहाँ पर ये एक जो है बेबी में ये डेवलप हो जाता है। तो ये याद रखना चाहिए, जो मैच्योर एग होता है सिंगल ही होता है और मैच्योर एग सिंगल रिलीज होता है और ओविडक्ट से रिलीज होता है। एक ओवरी से एक महीने में एक ओवरी से एक ही एग इसमें निकलता है, ठीक है। एग और स्पर्म दोनों ही एक सेल के बने हुए होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, अपने ही एक ही पेरेंट से प्रोड्यूस वो होती है, एक ही पेरेंट से नया ऑर्गेनिज्म बनता है। इसमें दो सेक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है फिशन, इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फिशन में इसमें दो नए बेबी दो वंश बनते हैं, जिसमें कि हर एक नया बेबी नया इंडिविजुअल बन जाता है। तो इस मेथड रिप्रोडक्शन के इस मेथड में क्या को बाइनरी फिजन इसको बोला जाता है। तो रिप्रोडक्शन के इस मेथड को बाइनरी फिजन इसको बोला जाता है और ये मोस्टली कहाँ मिलते हैं, ये मोस्टली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ही ये मिलता है। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस एनलार्ज होना शुरू हो जाता है और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं और फिर अपना अपना बेबी डॉटर सेल बन जाती है, जो कि बिल्कुल अपने पेरेंट सेल की तरीके का ही ही होता है। अमीबा में इस तरीके का मिलता है, ये अमीबा का ही एग्जाम्पल है यहाँ पर। तो अमीबा पेरेंट जैसे ही अपना डॉटर सेल बन जाता है, डॉटर अमीबा बन जाती है, ठीक है। तो बडिंग में क्या होता है, इस बडिंग के रिप्रोडक्शन में हाइड्रा भी एक सिंगल सेल ही होती है। हाइड्रा के अंदर बडिंग देखने को मिलती है। एक फुल ग्रोन हाइड्रा के अंदर छोटा सा एक प्रोजेक्शन होना, जब एक छोटा सा प्रोजेक्शन बॉडी के अंदर से होता है तो उस प्रोजेक्शन को बड बोला जाता है, ठीक है। ये छोटे से हाइड्रा के अंदर ग्रो करता है, 2 दिन के अंदर ही ग्रो हो जाता है और फिर डिटैच्ड हो जाता है मेन बॉडी के अंदर से और फिर इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, यानी कि रहना शुरू कर देता है अलग होकर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये देखिए ये कहाँ थोड़ा सा क्या हुआ, इसके अंदर यहाँ पर ये प्रोजेक्शन हुआ, प्रोजेक्शन होने के बाद थोड़ा सा मैच्योर हुआ और मैच्योर होने के बाद फिर यहाँ से ये डिटैच्ड होकर अपना एक नया इस तरीके, ठीक है, अपना एक ये ऐसे हाइड्रा और ये इसके ये टेंटेकल्स फिर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से 6 होते हैं मोस्टली, ये 5 to 6 ये टेंटेकल्स होते हैं, इनको टेंटेकल्स इनको बोला जाता है और फिर ये अपना लिविंग रहना शुरू कर देता है। एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी, देखिए एडोलसेंस और प्यूबर्टी क्या है, जब 10 साल के बाद एकदम से बॉडी के अंदर चेंज होने
शुरू हो जाते हैं, ठीक है। 10 साल का 10 ईयर्स के बाद बॉडी में थोड़े थोड़े चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। ये चेंजेस बिल्कुल नोट करने लायक होते हैं कि हाँ ये ऐसे ऐसे चेंजेस इसके अंदर होते हैं, इसको इंडिकेट करना पड़ता है, यानी कि बच्चा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है दूसरे इंपॉर्टेंट फेजेस की तरफ अपनी लाइफ के, यानी कि वो एडल्टहुड की तरफ वो मूव कर रहा है। तो इस पीरियड को, जब इस तरीके का पीरियड होता है, तो उस वक्त ना तो वो बच्चा होता है और ना ही वो एडल्ट होता है। तो ये स्टेज जब वो ना बच्चा होता है ना ही वो बड़ा रहता है, तो उसको सेक्सुअल मैच्योरिटी उसको बोला जाता है, यानी कि एडोलसेंस इसको बोला जाता है। 11 ईयर्स की एज से 19 ईयर्स की एज तक एडोलसेंस कंडीशन में वो रहता है, और इस एज को, एडोलसेंस को, फिर टीनेजर्स इसको बोला जाता है। अब हम स्टडी करेंगे बहुत सारे चेंजेस के बारे में, ह्यूमन बॉडी के अंदर किस तरीके से चेंजेस होते हैं, यानी कि प्यूबर्टी उसको बोला जाता है। तो प्यूबर्टी के चेंजेस कैसे होते हैं? बॉयज की बॉडी और गर्ल्स की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट और नोटिसेबल चेंजेस देखते हैं यहाँ पर। इसमें क्या होता है, लेग्स और आर्म्स की जो लेग्स और आर्म्स जो हैं, जो बोन्स हैं, उनकी लंबाई बढ़नी शुरू हो जाती है, लंबी होनी शुरू हो जाती है। मेकअप परसेंटाइल और एक जो है लंबाई इसमें बढ़ते हैं, बढ़नी शुरू हो जाती है। प्यूबर्टी की शुरुआत में गर्ल्स की हाइट गर्ल्स की जो हाइट होती है वो पहले बढ़ती है कंपैरिजन टू लड़के के हाइट के बॉय के कंपैरिजन में, लेकिन लास्ट में दोनों ही मैक्सिमम हाइट पर 18 ईयर्स तक वो आपस में पहुंच जाते हैं। मतलब दोनों की हाइट 18 ईयर्स तक वैसे बढ़ती है, लेकिन स्टार्टिंग पहले लड़की की हाइट शुरू होती है ना। इट हैज आल्सो बीन फाउंड दैट इन सम पर्सन ऑल देयर बॉडी पार्ट्स डू नॉट ग्रो इन प्रोपोर्शन। कई बार ऐसे देखा गया है कि बॉडी के जो सारे पार्ट्स हैं वो प्रोपोर्शनल फॉर्म से नहीं बढ़ते, यानी कि जिस स्पीड से हैंड बढ़ रही है उसी स्पीड से लेग भी बढ़े या कोई और पार्ट भी बढ़े, तो सब इक्वल कंडीशन बढ़े, तो ऐसा नहीं होता कई बार। लेकिन लास्ट में जब ये कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में सब प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, ठीक है। चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी की शेप में क्या क्या चेंजेस होते हैं, जैसे कि बॉयज़ के जो शोल्डर हैं वो थोड़े चौड़े होने शुरू हो जाते हैं, जो उनकी चेस्ट होती है वाइडर होनी शुरू हो जाती है। गर्ल्स में क्या होती है, जो वेस्ट होती है वो भी थोड़ी चौड़ी होनी शुरू हो जाती है, और इसके अलावा जो उनकी ब्रेस्ट है थोड़ी बड़ी होनी शुरू हो जाती है, और जो उनके हिप होते हैं वो राउंड होने शुरू हो जाते हैं गर्ल्स के। प्यूबर्टी पर जो वॉइस बॉक्स यानी कि लैरिंक्स होता है वो बॉयज़ में थोड़ा लार्ज हो जाता है, और ये थोड़ा सा प्रोड्यूडिंग भी आप देख सकते हैं, जिसको एडम्स एप्पल उसको बोला जाता है, यानी कि बॉयज़ की जो वॉइस होती है वो थोड़ी सी डीप हो जाती है ना, थोड़ी भारी भरकम सी आवाज़ हो जाती है। तो गर्ल्स में जो लैरिंक्स होता है वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली बॉयज़ के कंपेरेटिवली में थोड़ा सा छोटी रहती है, तो ये बाहर की तरफ ये नहीं दिखती है, इसलिए गर्ल्स के अंदर पिचेस वॉइस रहते हैं। डेवलपमेंट सेक्स ऑर्गन्स में भी डेवलपमेंट होता है प्यूबर्टी के टाइम पर, यानी कि एडोलसेंस में। बॉयज में जो टेस्टिस और पेनिस होते हैं वो पूरी तरीके से ग्रो करने शुरू हो जाते हैं, और टेस्टिस से स्पर्म प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। गर्ल्स की जो ओवरीज होती है थोड़ी वो भी एनलार्ज हो जाती है और एग्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हेल्प करते हैं मेल और फीमेल के बीच में पहचान करने में, यानी कि बॉयज़ जो होते हैं वो उनके जो फेस होता है उनमें हेयर ग्रो करने लग जाते हैं और मूंछ निकलने लगती है, मूंछ दाढ़ी वगैरह हेयर वगैरह बढ़ने शुरू हो जाते हैं फेस पर। कुछ बॉयज़ की चेस्ट पर भी हेयर ग्रो होने लगते हैं। गर्ल्स में क्या होते हैं, ब्रेस्ट और डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। बॉयज और गर्ल्स दोनों में हेयर ग्रोथ करते हैं, आर्म्स के भी अंदर और थाइज के भी ऊपर, या फिर जो प्यूबिक रीजन होते हैं उनके आसपास भी हेयर ग्रो होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। हाउ डू दीज चेंजेस ऑक्यूर्स, तो ये बदलाव कैसे होते हैं, क्यों होता है ऐसे एकदम से चेंजेस, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में। एक ग्लैंड्स एक छोटी सी बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है बॉडी के अंदर, ये सेल्स के ग्रुप से बनी हुई होती है, यानी कि टिश्यू और सेल्स के ग्रुप से बनी हुई होती है। ग्लैंड्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, कुछ ग्लैंड्स केमिकल सब्सटेंसेस डायरेक्टली डक्ट्स के अंदर सीक्रेट करती है, ठीक है, जिसको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोला जाता है, जैसे कि लीवर सैलिवरी ग्लैंड्स। तो लीवर सैलिवरी ग्लैंड से डायरेक्ट कहाँ पर केमिकल सीक्रेट करती हैं, डायरेक्ट डक्ट्स के अंदर। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है, ये हार्मोन्स रिलीज करती है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर, वो डक्ट्स के अंदर निकाल रही है और ये ब्लड के अंदर सीक्रेट्स कर रही है हार्मोन्स को एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। और दे आर आल्सो टर्म्ड एज डक्टलेस ग्लैंड, यानी इनको डक्टलेस ग्लैंड भी बोला जाता है, यानी कि जिसके अंदर डक्ट नहीं होती है, यानी कि डक्ट यानी कि नली सी जो होती है वो नहीं होती है।
ये हमें पता होना चाहिए कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स, केवल एंडोक्राइन ग्लैंड ही हार्मोन सीक्रेट्स करती है। हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से ही सीक्रेट होते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। हार्मोन सीक्रेटेड ब्लड के अंदर विया कैपिलरीज एंडोक्राइन टिश्यू के अंदर सप्लाई करती हैं और कोई स्पेशल डक्ट्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेट्स ग्लैंड भी बोला जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स रिलीज करती है ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर, और ब्लड स्ट्रीम के अंदर जहां जहां रिक्वायर होती है वहां वहां पर फिर वो हार्मोन्स पहुंच जाता है, यानी कि अपनी टारगेट साइट उसको बोला जाता है, अपनी टारगेट साइट पर वो हार्मोन्स पहुंच जाता है। तो ये टारगेट साइट हार्मोन्स को रेस्पॉन्स करते हैं, ये टारगेट साइड, यानी कि हार्मोन्स क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्टिव करते हैं, बॉडी को कोऑर्डिनेट एक्टिव की तरीके से वो काम करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का एक ग्रुप होता है जो कि बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, इसको एंडोक्राइन सिस्टम बोला जाता है। इसके अंदर कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, तो सबसे पहला आता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। इट लाइज इनसाइड द ब्रेन, ये ब्रेन के अंदर होती है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड ब्रेन के अंदर होती है और जो ब्रेन के दूसरे पार्ट्स को इंफॉर्मेशन में यूज करती है, इंफॉर्मेशन पहुंचाने में यूज करती है, और इसलिए इसको रिसेप्शन और स्टिमुलेट या इनहिबिटेड, स्टिमुलेट या इनहिबिट के रिसेप्शन के उसमें भी इसको जाना जाता है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स के सिक्रेशन का जो इनहिबिट होता है, स्टिमुलेट होता है, उसके रिसेप्शन के उसमें भी ये जानी जाती है, यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स होते हैं वहां से जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब लेकर जाती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, इसको मास्टर ग्लैंड भी इसको बोला जाता है। वो जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं सबके फंक्शन को कंट्रोल करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड ही करती है। तो बहुत सारी ग्लैंड्स इसके अंदर होती हैं, जैसे कि फर्स्ट है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का मतलब होता है मेमोरी ग्लैंड। ब्रेस्ट के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड होती है और उसके अंदर जो मिल्क सीक्रेट करने का काम होता है, स्पेशली किस टाइम पर मदर जो बनते हैं जब, तो वुमेन के अंदर मदरहुड के टाइम पर मिल्क सीक्रेट करने का काम ब्रेस्ट के अंदर मेमोरी ग्लैंड की हेल्प से ही होता है। दूसरा वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन का क्या काम होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड इस हार्मोन को सीक्रेट करती है ब्लड के वॉल्यूम को कंट्रोल करने में, यानी कि जो किडनी से वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है तो उस वाटर के अमाउंट को रेगुलेट करने में, इसमें ब्लड का जो वॉल्यूम होता है उसके कंट्रोल करने में ये वैसोप्रेसिन हार्मोन हेल्प करता है। ऑक्सीटोसिन क्या होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है और ये जब बर्थ होता है, बच्चे का बर्थ होता है तो उस वक्त ये प्रोड्यूस होता है वुमेन के अंदर। ट्रोपिक हार्मोन्स कौन से होते हैं, ये हार्मोन्स के सिक्रेशन रेगुलेट करता है अदर एंडोक्राइन ग्लैंड से, जैसे कि एड्रिनल, थायराइड, टेस्टिस, ओवरीज के अंदर के जो हार्मोन्स है उसको कंट्रोलिंग, उसके रेगुलेटिंग का काम ये करता है ट्रोपिक हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, जो हमारी लंबाई बढ़ती है या लंबाई कम रह जाती है तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल ग्रोथ हार्मोन ही होता है। अगर हमारी हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसको जिजेटिज्म इस बीमारी को बोला जाता है, और अगर कम रह जाती है तो उसको ड्वारिज्म बोला जाता है, ठीक है। जिजेंटिज्म जब बहुत ज्यादा हाइट हो जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा जब सीक्रेट हो जाता है ये वाला हार्मोन, तो ये बहुत बड़ा सा शरीर हो जाता है, उसको जिजेंटिज्म बोला जाता है। और जब कम रह जाता है ये वाला हार्मोन्स तो उसको ड्वारिज्म, यानी कि लंबाई कम रहने पर ये हार्मोन्स, यानी कि हार्मोन्स कम सीक्रेट हुआ तो यानी कि ड्वारिज्म उसको बीमारी को बोला जाता है। थायराइड ग्लैंड क्या होती है, ये कहाँ पर, थ्रोट रीजन में लोकेटेड होती है थायराइड ग्लैंड, और ये इसको थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करता है। इससे निकलने वाले हार्मोन को थायरोक्सिन बोला जाता है। थायरोक्सिन मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर जो होते हैं इनके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोलिंग का काम ये करता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स क्या होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स थायराइड के अंदर ही धसे हुए होते हैं। हर एक पीपल के अंदर दो पैराथायरॉयड, यानी कि थायराइड के दोनों लोब के एक एक दोनों तरफ दोनों लोब होते हैं, दोनों लोबों की तरफ एक एक होती है, यानी कि टोटल 4 ये होती हैं, मटर के दाने के तरीके की ये होती हैं, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड्स क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड्स दो टाइप्स के हार्मोन्स के 2 टाइप सीक्रेट करती हैं, एड्रिनलिन और कॉर्टिकॉइड्स। ये हार्मोन्स रेगुलेट करती है बर्थ रेट को, हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को, कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म और मिनरल बैलेंस को ये कंट्रोल करती है। तो ये हार्मोन्स, इन हार्मोन्स से क्या होता है, हमारा फियर निकल कर आता है इन हार्मोन्स से, यानी कि जब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा, डर वगैरह होता है तो हमारे कुछ सिस्टम्स अलग से ही काम करने लगते हैं, जैसे कि हमारी हार्ट बीट्स बढ़ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, हमारी जो आंखें होती हैं थोड़ी सी, जो उसकी पुतली होती है थोड़ी बढ़ जाती है ना, तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स होते हैं, तो उसके कंट्रोलिंग में एड्रेनालिन काम करता है।
पेनक्रियास क्या होता है, ये स्टोमक के अंदर होता है और दो ग्लैंड्स इसके अंदर होती हैं, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सीक्रेट्स करती है और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो इंसुलिन और ग्लाइकोजन हार्मोन सीक्रेट करती है। हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड, इस चीज़ का कैसे पता चलता है कि बेबी कौन सा है, गर्ल है या बॉय है, इसका कैसे पता चलता है। तो हमारी बॉडी के अंदर 23 पेयर्स हमारे क्रोमोसोम्स के होते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों के अंदर सेम होते हैं, लेकिन सिर्फ एक हार्मोन अलग होता है जो कि मेल के अंदर होता है, उसके अंदर एक अलग होता है, उसके अंदर एक क्रोमोसोम वाई का क्रोमोसोम होता है। तो जैसे कि ये एक्स ये हमारे हुए फीमेल के, ठीक है, एक होता, ये हुआ हमारा फीमेल का और एक होता है एक्स वाई, ठीक है। तो जब एक्स का एक्स से कनेक्शन होगा, इस एक्स का फिर इस वाई से कनेक्शन होगा, इस एक्स का इस एक्स से और इस एक्स का इस वाई से। तो इस तरीके से ये एक्स एक्स बना, ये एक्स वाई बना और ये एक्स एक्स बना और इस तरीके से ये एक्स वाई बना। यानी कि जो डिफरेंट पेयर होता है वो मेल के अंदर होता है वाई की फॉर्म में, इसके फीमेल के अंदर सारे पेयर सेम होते हैं और इसके अंदर एक पेयर, एक क्रोमोसोम अलग होता है और वो जिसके अंदर जाता है उससे पता चलता है कि वो मेल होगा फीमेल होगा। अगर हमारे क्रोमोसोम्स दोनों एक्स एक्स हैं तो हमारी होगी लड़की, ये अगर दोनों अलग अलग, एक एक्स एक वाई है, तो ये होगा हमारा बॉय, ठीक है। तो इस तरीके से ये बॉय हुआ और ये भी गर्ल हुई और ये भी बॉय हुआ। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं किसी पेरेंट से हमारे 50% हमारी गर्ल 50% हमारी गर्ल हो सकती हैं और 50% हमारे बॉय के होने हमारे चांसेस होते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है क्रोमोसोम्स पर। ये रहा है, फीमेल हैज़ 2 क्रोमोसोम्स XX और मेल हैज़ एक X और एक Y क्रोमोसोम ये रखता है। तो इस तरीके से बॉय बेबी होगा या गर्ल बेबी होगा इसका पता चलता है। तो आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय एंड थैंक यू।